वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एट द प्लेटफॉर्म यूनिक लर्निंग ऐप यूट्यूब चैनल पर। बेटा आशा करता हूं कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो कर लें और ऑल का बटन दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। और बेटा अब जो है इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आने वाले हैं वही पढ़ा रहा हूं और आप लोग इसको जो है ध्यान से समझें। यहाँ बेटा हम वॉइस बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स ऑब्लिक लेट अस आर लेट अदर सब्जेक्ट, माने लेट के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, कैसे बनाते हैं। फ्रेजल वर्ब अगर है तो कैसे बनाते हैं, लेटस है या लेट के साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो कैसे बनाते हैं। ऑब्लिक तीसरा मैटर है ए सूटेबल प्रेपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई इन पैसिव एज, माने बाई न लगा करके हम जो है एक सूटेबल प्रेपोजिशन के द्वारा कैसे पैसिव एज बनाते हैं, इसका भी प्रयोग आज हम बताएंगे। जो बेटा आगे चल कर के कंपटीशन में चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, चाहे बैंक, चाहे जो भी हो, टीजीटी पीजीटी हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे वॉइस बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब्स, माने फ्रेजल वर्ब्स पर आधारित वॉइस पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हमने जैसे दिया मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, ठीक है, माने माँ अपने बच्चा की देखभाल करती है, ठीक है। इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी में हुआ। तो बेटा आफ्टर का मतलब बाद में नहीं, लुक आफ्टर जो फ्रेजल वर्ब है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसमें लुक माने देखना होता है, लेकिन कुछ प्रेपोजिशन को जोड़ करके हम जो है एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। तो लुक मीन्स केवल देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर हो गया तो देखभाल करना होता है, ठीक है। इसका कैसे बनेगा। अब यहाँ माँ जो है अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो हर चाइल्ड किसकी देखभाल करती है, हर चाइल्ड की करती है। ऑब्जेक्ट ये हुआ। तो पहला है हर चाइल्ड, ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। देखना है कि किस टेंस में है, लुक्स माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हर चाइल्ड सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ड टू बी इज होती है। तो हर चाइल्ड इज। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है तो लुक का लुक्ड हो जाएगा, लुक्ड आफ्टर एक साथ रहेगा क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है जो कि दूसरा अर्थ, दूसरा सेंस प्रकट कर रहा है, तो इसलिए दोनों एक साथ रहेगा, लुक्ड आफ्टर। अब बेटा अब क्या लगाएं, कोई चीज़ बचा नहीं है, केवल मदर बचा है, तो बाई मदर लिख देंगे, ठीक है, हो गया। दूसरा वाक्य है आई शैल इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब कि पूछताछ करना, इनटू द केस, ठीक है। द का मतलब दैट या दिस, द जो है ये दिस और दैट का संक्षिप्त है। तो आई शैल इंक्वायर इनटू द केस, मैं इस केस में इंक्वायर करूँगा, माने इंक्वायरी जिसको कहते हैं, पूछताछ करूँगा, जांच पड़ताल करूँगा, इंक्वायर करूँगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट द केस है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सब्जेक्ट द केस। अब यह किस टेंस में है, यहाँ शैल लगा हुआ है, माने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। द केस के साथ आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी अन्य के साथ विल लगता है। द केस विल,
बी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वर्ड टू बी शैल बी विल बी होता है। द केस विल बी, अब क्रिया का थर्ड फॉर्म क्रिया है इंक्वायर, इंक्वायर्ड, इनटू एक साथ रहेगा, इनटू, ठीक है। अब बाई लिख करके आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा बेटा, ठीक है। ठीक, अगला है, तीसरा है ही ब्रिंग्स अप मी, ठीक है। ब्रिंग्स अप माने क्या होता है, पालन पोषण करना, देखभाल करना। तो यहाँ ब्रिंग्स अप लगा हुआ है। अगर ब्रिंग केवल अलग कर दें तो माने लाना होता है, अप माने ऊपर, लेकिन ब्रिंग्स अप माने क्या होता है, देखभाल करना, पालन पोषण करना। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो मी का हो जाएगा आई, आई साथ क्या होगा, आई एम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ड टू बी। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्रिंग्स अप माने ब्राट अप, ब्राट अप, बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से बेटा फ्रेजल वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ लिए। अब आगे क्या है, अगला, लेट अस आर लेट प्लस अदर सब्जेक्ट, माने लेट के साथ अस लगा हुआ है तो कैसे बनेगा, और लेट के साथ कोई अन्य सब्जेक्ट माने अस के अलावा, ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट है तो कैसे बनेगा। चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। पहला है बेटा लेट अस प्ले, ठीक है। इसका कैसे बनेगा बेटा, लेट अस प्ले माने हम लोग चलें खेलें या हमें खेलने दो। लेट का मतलब होता है दो, देना, ठीक है। तो लेट अस प्ले, हमें खेलने दें, ठीक है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल लेट अस प्ले है, तो कैसे बनेगा, यहाँ जब लेट के बाद अस आएगा तो हम दो विधि से बनाएंगे। पहला है इट इज, सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहाँ लेट के बाद अस है तो वी क्या हो जाएगा बेटा, वी। अब इसमें जब सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट लगा देते हैं तो लेट, ठीक है, का प्रयोग समाप्त हो जाता है और हम वी से शुरू करते हैं। सजेस्टेड में वी लगता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी, और इसके साथ शुड हो जाता है, क्या हो जाता है, शुड। अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार जो है ये ऐसा हम कर देते हैं, वी शुड प्ले, वी शुड प्ले, ठीक है। लेकिन ये पहला है, इसी को हम फिर दूसरा आंसर बना रहे हैं। अगर इट इज प्रपोज्ड, इट इज प्रपोज्ड, इट इज प्रपोज्ड हम लिखेंगे तब क्या होगा, इट इज प्रपोज्ड दैट, इट इज प्रपोज्ड दैट। अब यहाँ हम दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले, ठीक है। अब बेटा एक कन्फ्यूजन है तुम लोगों में, मैं बता रहा हूँ। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, यहाँ वी लगा, यहाँ दे लगा, क्यों लगा, दे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ जो है आबलिक करके वी आबलिक दे कर सकते हो बेटा, ठीक। इट इज सजेस्टेड दैट वी लिखो चाहे दे लिखो, शुड प्ले, ठीक है।
इट इज प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले। ठीक है, समझ में आ गया। यहां दे कैसे हुआ? अस माने हम लोग होता है। क्या होता है? हम लोग। यहां अब हम लोग की बात नहीं है, इट इज प्रपोज्ड माने सलाह दिया जाता है, ठीक है, प्रस्ताव दिया जाता है कि वे लोगों को खेलना चाहिए, हम लोगों को नहीं, क्योंकि प्रस्ताव किसी के द्वारा है, मेरे द्वारा नहीं है। हम लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि चलो हम लोग खेलें या हमें खेलने दो। ठीक है, तो किसी के द्वारा अगर हो रहा है तो वी जो है प्लूरल नंबर बहुवचन है, माने बहुवचन है और फर्स्ट फॉर्म का है। तो इसका बहुवचन का जब चेंज होगा तो दे भी प्लूरल नंबर है, भले ही वो थर्ड पर्सन का है लेकिन प्लूरल नंबर हो जाएगा। इट इज प्रपोज्ड दैट। ठीक है, यहाँ जो है दैट जो कंजक्शन लगा हुआ है, अगर हम नरेशन में जाते हैं तो वी का प्लूरल क्या हो जाता है? प्रोनाउन दे हो जाता है। नरेशन में हम आगे बताएंगे, लेकिन नियम यही है। ठीक है, अगर हम नरेशन ये इट इज प्रपोज्ड दैट, दैट कंजक्शन लगा हुआ है, यही पैसिव वॉइस बन जा रहा है। इट इज सजेस्टेड दैट, यही इट इज सजेस्टेड जो है ये पैसिव वॉइस हो जा रहा है। क्रिया का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, प्रपोज थर्ड फॉर्म है। तो लेकिन हम दैट से जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन दैट से जोड़ रहे हैं, तो वी का प्लूरल जो है थर्ड पर्सन में दे हो जाएगा। तो इट इज प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर बेटा लेट अस प्ले यहां पे द क्रिकेट हो जाए तब आप सोचोगे कि सर तो क्रिकेट लिखे नहीं थे, तब भी इट इज सजेस्टेड, इट इज प्रपोज्ड से भी बना सकते हो। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट जो है मिल गया है तो इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हो बेटा। लेट द क्रिकेट, द क्रिकेट, लेट द क्रिकेट। ठीक है बेटा। बी प्ले का थर्ड फॉर्म, प्लेड। अब बाई बेटा अस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अस। ये देखो नया चीज मैं बता रहा हूँ और एक कंपटीशन में काम देगा। अगर लेट अस प्ले द क्रिकेट है तब भी इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले द क्रिकेट, इट इज प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले द क्रिकेट। बना सकते हो, कोई इसमें अंतर नहीं है। लेकिन अगर लेट से बनाना चाहते हो तो द क्रिकेट ऑब्जेक्ट हमको मिल गया तो लेट द क्रिकेट बी प्लेड बाई अस, इसको ऐसे भी बना सकते हो। अब लेट अस खत्म हो गया। अब दूसरा है लेट के बाद अगर अदर सब्जेक्ट आता है तब कैसे बनेगा? दूसरा लेट मी गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाने दो। तो यहाँ बेटा लेट के बाद अस नहीं है। अब यहाँ इट इज प्रपोज, इट इज सजेस्टेड से नहीं बनेगा। लेट मी गो टू द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वी मेक पैसिव एज। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा लेट के बाद अगर मी आता है, हर आता है तो भाव के अनुसार हम बनाते हैं पैसिव एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू जो कह रहा है वो सेकंड पर्सन से कहेगा। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यही मुख्य क्रिया मान ली जाएगी। लेट के पहले टू लगा दो, टू लेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? मी है तो यहाँ दैट होता तब परिवर्तन होता। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट
मी गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो टू द हॉस्पिटल। आपसे मुझे जाने के लिए प्रार्थना की जाती है। दूसरा हो गया। अगला है बेटा तीसरा, लेट हिम रीड या लेट हिम टेक रेस्ट। ठीक है, उसे आराम करने दो या उसे आराम लेने दो। तो या तो कोई आदेश कर रहा है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर ही होगा तो डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, दोनों भाव है, यू आर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड। ठीक है, चाहे आर्डर से हम बनाएं चाहे एडवाइस से बनाएं, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज्ड। अब वहीं लेट के पहले टू लगा देंगे, टू लेट हिम टेक रेस्ट, हिम टेक रेस्ट। ठीक है बेटा, अब लेट का प्रयोग समझ गए ना। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी बॉक्स में हम देते हैं क्वेश्चन, कोई सही नहीं करता है, सब गलत करते हैं। हजारों कोचिंग में दौड़ते हुए जाओगे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गलती करते हो। ठीक, अब देखो फ्रेजल वर्ब का हो गया, लेट अदर सब्जेक्ट का हो गया। अब ऑब्लिक के बाद तीसरा हमने हेडिंग दिया है, ए सुटेबल प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई इन पैसिव वॉइस। माने सुटेबल प्रीपोजिशन हम लगाते हैं किसके स्थान पर, बाई के स्थान पर, एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में। कैसे बनता है बेटा, देखो इसको, जैसे सरला knows him very well। सरला knows him very well, सरला उसे बहुत अच्छी तरह जानती है। तो बनना तो चाहिए ही से, हाँ, ही इज नोन वेरी वेल बाई सरला। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हम बाई के जगह प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हिम, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो ये आ जाएगा ही। ठीक है, ही इज नोन, नाउ नो का नोन हो जाएगा, ही इज नोन टू। अब यहां सरला वेरी वेल। ठीक है, तो ही इज नोन टू सरला वेरी वेल। एडवर्ब है वेरी वेल, माने बहुत अच्छी तरह से। वह जो है जाना जाता है टू सरला, माने सरला के लिए जो है वो बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, माने सरला उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा वाक्य है, आई सैटिस्फाई यू। ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं, या दूसरे वाक्य में बना दो, आई
सेटिस्फाइड यू, मैंने तुम्हें संतुष्ट किया, मैंने तुम्हें संतुष्ट किया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है बेटा, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा है। यू वेयर, यू के साथ वेयर वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। यू वेयर सैटिस्फाइड विथ, आई का क्या हो जाएगा, मी। यू वेयर सैटिस्फाइड विथ मी, तुम मुझसे संतुष्ट थे। ठीक है। तीसरा है डिसइंटरेस्ट्स, ही डिसइंटरेस्ट्स मी। ठीक है। तो डिसइंटरेस्ट माने क्या होता है, अरुचि। इंटरेस्ट माने रुचि, और वह मुझसे अरुचि माने मुझ में रुचि नहीं रखता है, इसका भाव ये हुआ। तो यहाँ हो जाएगा आई एम डिसइंटरेस्टेड बेटा, हाँ, इन हिम, इन लग गया बेटा, माने मैं उसमें रुचि नहीं रखता हूँ, अरुचि रखता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से बेटा फ्रेजल वर्ब समाप्त हुआ, लेट अस, लेट अदर सब्जेक्ट भी समाप्त हुआ। सुटेबल प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ बाई की जगह पर हम कैसे प्रयोग करते हैं ये भी समाप्त हुआ। अब बेटा क्लाज है, ठीक है, तो क्लाज का कैसे पैसिव वॉइस बनता है इसको हम बताएंगे। फिर इसके बाद बीच में आर्टिकल, जेंडर के बारे में जानकारी देंगे और फिर नरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके बेटा।